एक कथा आती है, सुखदेव जी परीक्षित जी के सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जो जो प्रश्न परीक्षित जी पूछते हैं उसकी तात्विक विवेचना सुखदेव जी महाराज करते हैं। सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन करते करते सुखदेव जी कहते हैं, मनु परीक्षित जी, मनु के पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद के पास दो स्त्री थी, उनके पास दो राजा थे। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। राजा उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम किया करते थे, सुनीति को बहुत महत्व नहीं देते। सुरुचि के पास एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम कुमार, और सुनीति के पास एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। एक बार की बात है, उत्तम कुमार सिंहासन पर विराजमान थे, उत्तानपाद जी, और उनका जो सुरुचि का पुत्र उत्तम कुमार था वो नन्हा सा बालक, छोटा सा, कहीं से खेलते आया और पिता की गोद में चढ़ गया। और पिता की गोद में चढ़ गया तो पिताजी भी चूंकि सूरज से ज्यादा प्रेम करते थे तो स्वाभाविक सी बात है उत्तम कुमार से भी प्रेम करते थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे गोद में उठाया, चूमने चाटने लगे, लाड़ दुलार पिता का स्नेह देने लगे। ठीक उसी समय ध्रुव भी नन्हा सा बच्चा, 5 वर्ष की अवस्था थी, वो भी खेलते खेलते कहीं से आ पड़ा, वो भी दौड़ के अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहा। जैसे उसने पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास किया, सुरुचि ने ये देख लिया। सुरुचि दौड़ करके ध्रुव की बाह पकड़ी और खींच के नीचे उतार दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार तब प्राप्त होगा जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेगा। तू जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करेगा, अन्यथा तू पिता की गोद में चढ़ने लायक नहीं है। अब इस घटना पर आप विचार करिए, नन्हा सा बालक खींच करके झिड़क देने के कारण उसके नेत्र छलछला पड़े, उनके नेत्र दबदबा गए, रुआंसा हो गया। वो क्रोध भी हुआ 5 वर्ष के नन्हे बालक को, क्रोध में उसका होठ कांपने लगा। वह सीधे अपनी मां सुनीति के पास गया। जैसे ही सुनीति ने देखा कि मेरा लल्ला आज बड़ा क्रोधित है, क्या बात है, दौड़ करके सीने से चित डाल ली मां, पूछने लगी, बेटा क्या बात है। और रुआंसा होकर के उस बालक ने कहा, मां मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन बड़ी मां ने मुझे खींच करके उतार दिया। वो कहती हैं कि तू पिता की गोद में तब बैठ पाएगा तू जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा। इतना सुनना था कि सुनीति भी रोने लगी। उसने कहा, बेटा यही तो हमारा दुर्भाग्य है, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा तिरस्कार कितना होता है।